नमस्कार मित्रों, गौरी शंकर कोष्टा कानपुर से योग निरोग केंद्र संस्थापक। आज गीता का 6वां बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय ध्यान योग के संबंध में आरंभ हो रहा है। तो जीवन मुक्त अवस्था में कर्म तथा संन्यास का योग होता है, लेकिन दोनों का योग बुद्धि से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए अष्टांग योग आवश्यक है। विशेष रूप से ध्यान की आवश्यकता होती है। ध्यान के द्वारा जीवन मुक्त को न केवल भगवान से युक्तावस्था प्राप्त होती है, बल्कि परमात्मा के धाम में स्थायी रूप से उसे निवास मिलता है। तो इस संबंध में आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र कुमार मिश्र जी हमारे साथ हैं, तो उनसे मैं अपने प्रश्न करता हूँ। आदरणीय गुरुदेव, योगारूढ़ की क्या योग्यता होती है और उसके प्रमुख बिंदु क्या होते हैं? योगारूढ़ माने योग पर आरूढ़ होने वाला, योग का अभ्यास शुरू करने वाला। ये एक आध्यात्मिक अवस्था होती है और इसके प्रमुख बिंदु कर्म का रूप, स्वप्रयत्न और साम्यावस्था, ये इसके प्रमुख बिंदु होते हैं। जी, योगारूढ़ के कर्म किस प्रकार से होते हैं? योगारूढ़ होने के पूर्व निष्काम कर्म करता है वो, और योग संपन्न होने के बाद वो अकर्म करता है, अकर्म स्वरूप कर्म करता है। यानी सभी संकल्पों का त्याग करके कर्म करता है। जी, तो योगारूढ़ किस तरह अपना मित्र और शत्रु होता है? योगारूढ़ स्वयं में अपना मित्र भी होता है, शत्रु भी होता है। अगर वो अपनी इंद्रियों को निगृहित कर लेता है तो मित्र होता है, और अगर वो अपनी इंद्रियों को निगृहित नहीं कर पाता है तो वो शत्रु होता है। युक्तावस्था में योगारूढ़ को परमात्मा के किस स्वरूप का दर्शन होता है? उसको परमात्मा के सच्चिदानंद स्वरूप का अनुभव होता है, तो वो उसी का दर्शन होता है। ये सच्चिदानंद स्वरूप क्या है? ये भगवान का आदि स्वरूप है, सच्चित आनंद आदि स्वरूप है भगवान का। इसमें भगवान के सभी रूप सम्मिलित होते हैं। क्या योगारूढ़ प्राणी और पदार्थ को समान रूप से देखता है? योगारूढ़ साधक की बुद्धि में समदृष्टि आ जाती है। उसके लिए सभी प्रकार की पदार्थ, चाहे वो पत्थर हो चाहे वो सोना हो, एक समान दिखते हैं। और उसके लिए सब तरह के मनुष्य, चाहे उदासीन हो, मित्र हों, सुहृद हों, शत्रु हों, जो भी हों, सभी प्राणियों में प्राणी हों, पशु हों, सभी में समानता नज़र आती है। जी जी।